हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 11th के सामान्य हिंदी का 2023-24 का हाफ ईयरली का पेपर। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है। इसके बारे में आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट है। और आपको यहाँ पे ये पेपर सेम टू सेम आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है या इससे बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और देखते हैं इसे, साथ में इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, भूले बिसरे चित्र के रचनाकार कौन है। तो आपको सिंपल सा पता है, भगवती चरण वर्मा जी इसके रचनाकार हैं। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्र क्या है। तो यहाँ पे हंस यहाँ पे जो है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, चिंतामणि की गद्य विधा क्या है। तो चिंतामणि की गद्य विधा निबंध है जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट दिया हुआ है, हरखू पात्र किस कहानी से संबंधित है। तो बलिदान कहानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दिया हुआ, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो आत्मकथा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आलखंड का दूसरा नाम क्या होगा। तो यहाँ पे परमाल रासो होना चाहिए आलखंड का। नेक्स्ट दिया कठिन काव्य के प्रेम, देखिए यहाँ पे गलत छप गया है, प्रेत रहेगा। कठिन काव्य के प्रेत किसे कहा जाता है। तो केशव दास जी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट दिया हुआ रीतिकालीन कवि कौन है। तो यहाँ पे रीतिकालीन कवि जो राइट आंसर होना चाहिए देव होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है, क्योंकि रीतिकाल में जो है आपके आते थे, यहाँ पे है नहीं मीराबाई रसखान ये। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पे होगा तुलसीदास। नेक्स्ट दिया, राम भक्त शाखा से संबंधित कौन है। तो यहाँ पे एक इसका आंसर आप देख लीजिए, कंफर्म मुझे नहीं पता है तो यहाँ पे इसे आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने। देखिए गद्यांश आपका यहाँ पे कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया, ऐसा करके यहाँ तक किसी को रुलाता है, यहाँ तक आपका है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे गए 5 नंबर के, आपको प्रत्येक क्वेश्चन 2-3 नंबर के मिलेंगे, 15 नंबर का होगा। तो यहाँ पे आपका पूछा गया है, जो पहला ऊपर गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम मतलब लेखक का नाम, और रेखांकित अंश की हमें व्याख्या करनी है। उलूक शोकग्रस्त क्यों हो गया, ऐसा सब बताना। देखिए इसी में क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, सिर्फ आपको क्या करना, गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है। फिर यहाँ पे इसी तरह अथवा में दिया हुआ है, चाहे वो वाला चाहे ये वाला आप कर सकते हैं, संकेत में लिख दीजिएगा कौन सा कर रहे हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है पद्यांश। देखिए जैसे गद्यांश आता है वैसे ही पद्यांश भी आता है। तो यहाँ पे भरता ही होन न राज मद विधि हरिहर पद पाई, इसी प्रकार दिया हुआ है। तो यहाँ पे शीर्षक और रचयिता का नाम पूछा है। फिर यहाँ पे क्या समझाया गया, श्री राम द्वारा किसे तथा क्या समझाया गया है। फिर इसी प्रकार है 3 क्वेश्चन पूछे गए, इनको भी आपको लिखना है। सेम इसी प्रकार ये दिया हुआ है, यह मन जा रहा हो मसी करो लिखो राम का नाम, वैसा करा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। देखिए जीवन परिचय नहीं लिखना है, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाएं 2-4 ठो लिख देनी है, हो जाएगा आपका काम। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऐसा कर जिनका भी आपको आ रहा हो, इंपॉर्टेंट सब है। तो यहाँ पे सर पूर्ण सिंह नहीं रहेंगे, सरदार पूर्ण सिंह यहाँ पे आपका रहेगा। नेक्स्ट है फिर यहाँ पे कवियों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कृतियों पर प्रकाश डालना है, जो भी आपको आ रहा हो। सिर्फ साहित्यिक परिचय लिखिएगा, जीवन परिचय मत लिखिएगा, परिचय एक दृष्टि में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, आकाशदीप अथवा का बलिदान कहानी का हमें उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। फिर उसके बाद अपने पठित नाटक के प्रथम और द्वितीय सर्ग की कथा का हमें वर्णन करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए संस्कृत गद्यांश आपका दिया हुआ है, पुरा वत्सनामेकम समृद्धिम राज्यमासीत अस्य राजधानी कौशाम्बी इता नाति दूरे अवर्तता। तो इसी प्रकार आपको दिया हुआ है, या अथवा में दिया हुआ इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासक अकबरनामा दिल्लाया, ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों में से जो भी आ रहा हो आपको कर सकते हैं, साथ में उसका संदर्भ भी लिखना है। सेम वही काम आपको यहाँ करना है, श्लोक का दिया हुआ है, संदर्भ सहित हमें हिंदी में अनुवाद करना है। नेक्स्ट दिया लोकोक्तियों का किसी एक का हमें अर्थ लिखना है। तो अंगूर खट्टे हैं, तो यहाँ पे जैसे किसी चीज़ को अंगूर खट्टे हैं मतलब क्या हुआ कि आप किसी चीज़ को प्रयास थकार गए, फिर उस पर काम नहीं करना चाहते। 9-2-11 होना, भाग जाना, आंखें 4 होना, खुशी होना। फिर अपना हाथ जगन्नाथ मतलब अपने हाथ से हर किया गया काम एकदम अच्छा होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है,
संधि विच्छेद यहाँ पे अखिलेश का, तो क्या होगा अखिल धन ईसा, यही आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद इति धन आदि, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नयनम ने धन अनम, यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी एक विभक्ति का वचन जगते, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, यहाँ पे राइट आंसर। फिर सरिताम, तो यहाँ पे सरिताम आपका क्या हो जाएगा द्वितीय एक वचन, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है किसी एक युग्मों का सही अर्थ लिखना, पाक पाग, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए पाक मतलब क्या हुआ पका हुआ, और पाग मतलब पगड़ी, तो यहाँ पे लास्ट हुआ आपका, लास्ट वाला हो जाएगा सर सर। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए सर मतलब यहाँ पे एक ये, इस सर का मतलब होता है क्या सिर, तो लास्ट में सिर किसमें तालाब और सिर, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखना है। कर मतलब हाथ होता है और कर मतलब करना होता है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे अमृत आ गया, तो यहाँ पे अमृत मतलब तो एक जो है पदार्थ होता है अमर करने वाला, और अमृत आप कर सकते हैं जैसे सोम, उसको भी अमृत कह सकते हैं। फिर अज, तो यहाँ पे अजमाने बकरा भी होता है, और इसी प्रकार लिख सकते हैं दोपहर के बाद का समय अपहरण हो जाएगा। पैरों से जल पीने वाला पादाब, सिर से पांव तक, अपाद मस्तक, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करना, आपको दवा लेना चाहिए, आपको दवा लेनी चाहिए, मुझे भारी दुख हुआ, तो यहाँ पे इसे देख लीजिएगा। फिर है श्रृंगार अथवा हास्य रस का उदाहरण आपको लेना है। देखिए इसके ऊपर है 100 रुपया प्राप्त हुआ, मुझे 100 रुपया प्राप्त हुआ, ऐसा लिखेंगे, ठीक है, या 100 रुपये प्राप्त हुए, ऐसा लिख सकते हैं। श्रृंगार अथवा हास्य रस का उदाहरण सहित परिभाषा लिखनी है। यमक अथवा उपमा अलंकार का उदाहरण परिभाषा लिखनी है। चौपाई या सोरठा छंद की उदाहरण सहित परिभाषा हमें लिखनी होगी। फिर है किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने, कार खरीदने, कंप्यूटर ऐसा एक ऋण आवेदन पत्र लिखना है। फिर यह अपने जिले के जिला निरीक्षक को, प्रबंधक को एक पत्र लिखना लिपिक पद की नियुक्ति हेतु। फिर यहाँ पे हमें लिखना है निबंध, भारत में वैज्ञानिक प्रगति, संचार माध्यम और आधुनिक मनुष्य, ऐसा करके आपको 5 दिए हुए, जो भी आपको आ रहा हो कर सकते हैं। अब इसे लिखिएगा 4-5 पेज तो जरूर ही लिख दीजिएगा। बस दोस्तों आपका पेपर यहीं पे खत्म होता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर था, आपने अच्छे से देखा होगा, सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही था, तब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आपको यहीं पे मिलने वाले हैं।